बार जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले, वे एक युवक को देखे जो ईश्वर को दोष दे रहा था। ये युवक निराश और दुखी था अपने जीवन में। तब भगवान श्री कृष्ण ने भिक्षु के रूप में उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान दिया। यह कहानी हमें बताती है कि असली दुख क्या होता है। सुख और दुख दो पहलू हैं जो एक ही सिक्के के हिस्से हैं। यह बात हम सभी जानते हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन में निरंतर आते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में यदि हम देखें तो हमारे जीवन में हजारों दुख और समस्याएं होने की बजाय शायद अधिक नहीं है। यदि आप बात को समझें तो आप समझेंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है, और वह दुख क्या है, इस कथा के माध्यम से हम इसे जानेंगे। और उस दुख का समाधान क्या है, हम यह भी इस कथा में जानेंगे। इसलिए इस कथा को अंत तक बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था, और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था और उसके परिवार वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे। उसके पास एक अच्छी नौकरी हो सकती थी, लेकिन वह अगर किसी की सलाह नहीं सुनता था तो उसे ताना मारे, उसे उसके परिवार के दूसरे सदस्यों का उदाहरण देकर और उसे आलोचना करके बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था वहाँ। परंतु उसके सारे दोस्त सफल हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था और कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। यह इसलिए था क्योंकि जब भी वे मिलते वे खुद को बढ़ाते थे, परंतु सोनू कुछ नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता और उसे बहुत शर्म महसूस होती थी। उसे सिर्फ यही कहना पसंद आता था कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन किसी को जाने देने वाली उसकी प्रयासों के फल कोई नहीं देख रहा था। इसके पश्चात एक बात तय थी कि सोनू अब अपने मुंह कुछ भी नहीं बोले, ताकि कोई भी उससे ऐसा पूछ न सके कि तुम क्या करते हो, क्योंकि वह किसी के सामने भी अब नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन इस बात से दुखी होने लगा कि वह बहुत ही निराश और अकेला महसूस कर रहा है। अब उसे ऐसा लगता था जैसे वह इस धरती का बोझ है और वह बहुत तन्हा है। एक दिन उसके मन में यह विचार उठता है कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और उसके पश्चात अकेले बैठकर वह रोने लगता है और भगवान को दोष दिए बिना एक दिन वह चुपकर घर से निकलकर जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। उनके प्रवचन में दुख की बातें कही जा रही थी। सोनू ने थोड़ी देर के लिए अपना मुंह छिपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख ना ले, और वह खामोश रहकर उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु ने सभी को यह कहते हुए दुख को हमारा सबसे बड़ा साथी माना कि वह हमें जीवन के बारे में समझाता है और सही तरीके से जीने का उपाय बताता है। यह एक गुरु के समान है और हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। दोहक को आप इसको अपना शिक्षक बना सकते हैं और इससे सीख सकते हैं, या फिर आप अपने दोहकों पर रोकर बैठ सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आपकी स्थिति और ताकत दिन ब दिन कमजोर होंगी और आप निराश होंगे। सोनू गुप्त छुपकर उन बौद्ध भिक्षुओं के वचन सुन रहा था। जब उनका उपदेश समाप्त हुआ, वह उन भिक्षुओं के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, आपने हाल ही में दोहक को गुरु बताया था और कहा था कि हमें दोहक से सीखना चाहिए और उन्हें अपना शिक्षक बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी अपने दोहकों से परेशान हूँ, जीवन से परेशान हूँ। अब तक मैंने जो कुछ भी किया है, मेरे लिए यह फलहार नहीं हो रहा है। मुझे दुख सहना पड़ा है, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं।
आम तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि वे मुझे केवल दर्द दे रहे हैं, मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और ये दुख का दर्द बहुत भयंकर महसूस होता है। मुझे अब ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी इसके बाद समाप्त हो जाएगी, इसके बाद हमें और कुछ नहीं मिलेगा। वास्तव में मौत इससे भी खतरनाक लगती है। जब लोग हमें मुंह तोड़ जवाब देते हैं या हमसे प्रश्न पूछते हैं तो इससे बहुत दुख पहुंचता है और मैं वापस कुछ नहीं कह पाता। सोनू इन सभी बातों को सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम इस दुख के बारे में क्या सोचते हो? सोनू ने उन बौद्ध भिक्षु को बताया कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ जो मुझे हुई है। फिर वह पूछता है, महात्मा क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? सोनू यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें उसका समाधान बताऊंगा। सोनू इस पर थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि जो दुख उसने अब तक झेला है वह असली दुख नहीं है, वह दर्द सही है जो सोनू ने अभी तक पाया है। क्या तकलीफों का अर्थ वास्तविक दुख नहीं है? वह अपनी मनसंचाही से यह कहता है कि जब मेरे अपने नहीं समझ सके तो बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे? इस सोच के साथ वह वहां से चला गया। सोनू थक चुका था और तानों को सुनकर निराश था। इसके फलस्वरूप उसने निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने थोड़ा सा धन पिताजी से लिया और व्यापार शुरू किया। पिताजी बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। इसके कारण वह बहुत ही मायूस हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका व्यापार कैसे आगे बढ़ाए। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अधिक मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार बढ़ाई। कुछ ही सालों में वह एक बड़े व्यापारी बन गया और अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसे पहले जो लोग उसे नापसंद करते थे अब उसे पसंद करते थे और उसकी चिंता करते थे। उसके माता पिता अब अपने बेटे से बहुत प्रसन्न थे और उसकी सफलता की सराहना कर रहे थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ मित्रों ने उसे बताया कि वह अपना व्यापार बढ़ाए और जब वह नगर के सबसे बड़े व्यापारी बन जाएगा तो वहाँ की भीड़ उससे मिलने के लिए समय मांगेंगी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करूँगा और यदि कभी जरूरत पड़े तो तुमसे पैसे उधार भी लेने आऊँगा। सोनू को इस बात से बहुत खुशी हुई कि मेरे दोस्त यह कह रहे हैं। सोनू ने सोचा कि मेरे दोस्त सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए। ऐसा करने से हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। सोनू ने किसी देरी के बिना अपना समय और मेहनत व्यापार में लगाने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में धैर्य नहीं था, इसलिए उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से धन के अधिकार से वह उधार ले लिया था और इसके अलावा उसने मुनाफा कमाने के लिए अपने माल की गुणवत्ता को खराब किया था। इसके कारण उसके माल में पहले वाली बात नहीं रही थी। वह अपने मित्रों की सलाह पर आगे बढ़ रहा था और उनके कहने अनुसार काम कर रहा था। वह अपने व्यापार को और तेजी से बढ़ाने के लिए छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना कर रहा था। इसके परिणाम स्वरूप उसका मन अब शांत नहीं था और वह रातों को नींद नहीं पाता था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार सदैव चल रहा था। उसने सोचा कि उसका व्यापार कैसे पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह उस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। इस कारण से उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी ताकि उसका व्यापार तेजी से बढ़ सके। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, जैसे धन, दौलत, घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर और सुख सुविधाएं,
लेकिन इन चीजों का उसे लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाने और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने में था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठे हुए एक मार्ग से लंबित हो रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में गुरुवर का आश्रम नजर आया। वह यह देखकर आया कि एक बौद्ध भिक्षु वहां थे, तो उसने उन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर कहा कि हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मैं आपके पास आऊंगा। यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका आनंद नहीं ले पाता। उसने सभी अपनी बातें एक एक करके उस बौद्ध भिक्षु को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू को कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? सोनू उस बौद्ध भिक्षु को जवाब में कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में मैं कुछ करने की क्षमता नहीं था, लेकिन मेरे दुखों से मैंने यह सीखा था कि सोचने से ही कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा और सफलता के लिए केवल कर्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस कर्म को सफलता तक पहुंचाना आवश्यक है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, और चाहे कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में आए, चाहे ऐसा अनुभव हो कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद ना छोड़े और अपने कार्य में लगे रहें, क्योंकि जब तक उन कार्यों को सफलता की ओर ले जा रहे हैं तब तक आप सफल होंगे। जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, मैं इस कार्य को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस साधन से निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा, जबकि अन्य लोग सफलों को ही महत्व देते हैं और उनके कार्यों को नहीं। सोनू उस वृक्ष भिक्षु की ओर मुस्कुराया और कहा कि जब आपके जीवन में सच्ची कठिनाइयों का सामना हो तब आप मेरे पास आना, मैं आपकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान करूंगा। उसका कहना सुनकर वह बौद्ध भिक्षु दूर चला गया। सोनू को अब यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि वहने कितनी दर्दनाक और पीड़ादायी संघर्ष देखा है। क्या उपरोक्त कथनों में सही है कि वह अवास्तविक दुख के बारे में सोच रहा था और यह सोच रहा था कि अवास्तविक दुख क्या होता है और इसकी पहचान क्या है और मैं असली दुख में कैसे पहचानूंगा? हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा कलश लेकर पहुंच गया। कलश था जिसमें सोने के सिक्के थे और वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहता है कि तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि इसमें मेरा कोई काम नहीं है। जब मुझे यह जरूरत पड़ेगी मैं खुद ही इसे निकाल लूंगा। इसको वहाँ पर अभी के लिए धरा दो। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षु की प्रेरणा को स्वीकार किया और गुच्छी को पेड़ के नीचे रखकर धरा दी और फिर वह अपने घर की ओर लौट रहा है। साथ साथ समय बीतने के साथ साथ सोनू ने अपने व्यापार में बहुत उन्नति की है, लेकिन माल की गुणवत्ता की वजह से उसका व्यापार नुकसान करने लगा और धीरे धीरे वहां तक पहुंच गया कि उसका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, बल्कि उसे और कर्ज चुकाने थे, लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने जो भी कर्ज लिए थे हमेशा यह सोच कर लिए थे वह अपने मित्रों से लिए गए कर्जों के कारण उन्हें लौटाने में कुछ समय लगा सकता है। वह यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका सहारा बनेंगे, लेकिन पहले ही उसके मित्रों ने उससे उनके कर्ज की वापसी की मांग की। तब सोनू को इस बात का एहसास हुआ कि कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। वह अपने मित्रों से अपने कर्ज की वापसी के लिए थोड़ी सी समय की मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी मित्र ने उसे इस मोहलत की अनुमति नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। सोनू ने अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्य महसूस की। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उलट गया, जिससे उसके व्यापारी मित्र थे और उन्हें विचारशीलता की ओर ले गए, सब वह से दूर हो गए। हर कोई उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता था
किसी को भी उसका साथ नहीं देना चाहिए। आहत होकर उसने सभी अपनी संपत्ति बेच डाली। अब उसके पास कुछ नहीं था, वह सड़क पर आ गया था। उसने अपनी हार मानी और माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद करें, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे चुकता करना है, कृपया मुझे कुछ पैसे दें। इस पर सोनू के पिताजी ने सोनू से कहा, बेटा मेरे यहाँ एक छोटे से लोन के सिवाय और कुछ नहीं है। घर है तो यदि मैं तुम्हें अभी दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे, हमें भीख मांगनी पड़ेगी। अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। सोनू चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन सोच रहा था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, जो था वह सब लूट किया और बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदार से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुँचा। चलते चलते वह याद किया कि उस बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम्हें सच्चा दुख होगा तो तुम मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। इस विचार के साथ सोनू के मन में एक आशा की लहर उभरी। वह खुद को तुरंत उठाते हुए उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और सोनू ने उन्हें नमस्ते करके अपनी परेशानियों के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे पास सच्चा दुख होगा तब आप इसका समाधान जरूर करेंगे। उस बौद्ध भिक्षु ने सोनू के बयान को सुनते हुए मुस्कान देते हुए कहा, बेटा सच्चा दुख कहाँ है फिर? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं निश्चित रूप से उसका समाधान करूंगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ऐसा सुनकर सोनू का सर छलका और सोनू ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, यह असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख सहा है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने झेली है, क्या वे सच में दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षु को जवाब दिया कि मैंने देखा है कि जो लोग तुम्हारी प्रगति में तुम्हारे पीछे चलते हैं, वे लोग तुम्हें निश्चित रूप से धोखा देंगे। वे लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे जब तुम्हें मुश्किलें आएंगी, बल्कि वे अपना लाभ उठाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए उन लोगों पर विश्वास ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारे असफलता और मुसीबतों के समय में तुम्हारे साथ खड़े हैं, वे ही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और वे ही तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। ऐसे लोग ही तुम्हें बहुत कम आपको लोग मिलते हैं, और जब ऐसे लोग मिले तो आपको हमेशा उनकी महत्वाकांक्षा को समझनी चाहिए। इसके बाद सोनू बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करें, धैर्य रखें, लालच न करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी को धोखा न दें, क्योंकि ऐसा करने से आपको ही नुकसान होगा और आप हमेशा हार में रहेंगे। सोनू की सभी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पेड़ के पास जा पहुँचे। उसने एक गड्ढा खोदा और फिर उस कलश को निकालकर सोनू के हाथ में दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। वह कलश सोनू के हाथों में थामे थे उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा। उपरोक्त बोली, यह ध्यान देकर पकड़ और जब जीवन में वास्तविक कष्ट आएगा तब मेरे पास आना, मैं निश्चित रूप से इसे हल कर दूंगा। सोनू अब भी हकीकत में बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच्चा कष्ट है क्या, लेकिन उसने अपनी आँखों से उस कलश को देखा जिसमें सोने के सिक्के थे और इसे देखकर उसे अंतर मन से लगा कि ठीक है, अब थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। मैं अपने दोस्तों का कर्ज वापस कर सकता हूँ और एक नया व्यापार फिर से शुरू कर सकता हूँ। उसने उन बौद्ध साधुओं के सम्मान किया, उनका आभार किया और वहाँ से चला गया। सोनू ने सोने के सिक्कों से सभी लोगों के कर्ज को वापस कर दिया गया और सोनू ने फिर से नया व्यापार शुरू किया। यह व्यापार पहले छोटा था, लेकिन अब सोनू बहुत खुश था।
उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार में काम किया और धीरे धीरे उसने फिर से एक बड़े व्यापारी की स्थिति हासिल की। इस बार उसने किसी लालच का सामर्थ्य नहीं दिखाया और न किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, वरन मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यापार में काम किया। लेकिन जैसे जैसे वह धनी होता जा रहा था, जैसे जैसे वह श्रीमंत होता जा रहा था, वहाँ एक डर अपने धन को खोने का उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण वह दान करना शुरू करने लगा। देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की सहायता करते हैं ताकि उनके जीवन में कभी कोई दुख न आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से गुजरना ही पड़ता है। इसी जगह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिसके कारण उसके मन में गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवालों की उत्पत्ति हुई। वह अपने घर लौटा। घर लौटकर उसने देखा कि जी संपत्ति के लिए वे हमेशा लड़ते झगड़ते या पुरने कदम की दौड़ में सोनू स्वयं के उपार्जनों पर खुद को सौंपते हुए था, परंतु आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जीवन में जो भी मेहनत की, जो भी संचय किए थे, वह सब कुछ हार गया था। अब सोनू का मन बहुत उत्कंठित हो रहा था और उसके दिमाग में अनगिनत सवाल पैदा हो रहे थे। वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था और उसे खालीपन का आभास हो रहा था। उसने इधर उधर नजर डाली, परंतु उसे कोई समझ नहीं आया। तभी उसे वो बौद्ध भिक्षु की याद आई और तत्काल ही वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। जैसे ही उसे देखा गया, उस बौद्ध भिक्षु ने सोनू से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर? जब सोनू को दुख हुआ तब उसने कहा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मानो कुछ खाली सा हो गया है, जैसे अकेलापन हो गया है। इस पर बौद्ध भिक्षु सोनू ने कहा, बेटा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? यह तो जीवन है, हर किसी को एक दिन जाना पड़ेगा। कोई यहाँ नहीं ठहरेगा और न कोई हमेशा ठहरेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को अनुभव कर ही जाएंगे और किसी को यह कब होगा यह किसी को नहीं बता सकता। तुम्हारी मृत्यु कल हो सकती है या आज और अभी हो सकती है। उस बौद्ध भिक्षु से बातचीत करते हुए सोनू को आश्चर्य की ओर से आश्चर्यचकित हो गया। महाराज, आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ और मेरी पूरी उम्र अभी बाकी है। मैं जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। आपके बयान से मेरे मन में एक ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि मृत्यु सिर्फ बूढ़ों के लिए होती है, क्योंकि बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु किसी की उम्र देखकर नहीं आती और न ही किसी को बताकर आती है। सोनू ने इस प्रश्न के बाद और ज्यादा बेचैन हो गया और खामोशी से वहां से चला गया। उसके मन की वह एकाकीपन की भावना अब भी वैसी ही थी। वह खुद को अकेला बहुत महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसके मन में उसके व्यापार में भी रुचि नहीं थी। हर बार जब वह कोई काम करता तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते। उसका मन हमेशा यह सोचता, क्या वह कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस काम को क्यों किया। अब एक और सवाल उसके मन में उठाने लगा, क्या हम यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि हमें इस जीवन का आनंद लेना है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई ज्ञानियों से पूछा जो संभव था। खोज भी इनकी हुई, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तब उसका दुख और अधिक बढ़ गया। इसके कारण उसकी मन की बेचैनी और भी बढ़ गई और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे,
कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे दोबारा वह बौद्ध भिक्षु की याद आई। फिर से उसने उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर अपनी सभी मन की बातें कही। तब वह बौद्ध भिक्षु मुस्काने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है और क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। सोनू ने मुझसे कहा है, हे महात्मा, कृपया मेरे इस दुख का समाधान करें, मुझे इस दुख का निवारण दे। इस पर बौद्ध भिक्षु सोनू ने कहा है, हमारे अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं होती है जो हमारे अंदर बस जाती है। इसके कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इस दौर में हमारे पास इतना भी समय नहीं है। हम अपने आप को देखने और समझने के लिए एक पल भी निकालते हैं। हर कोई यहाँ पर अपने जीवन में केवल दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें आपको दुख समझने के बावजूद दुख ही नहीं होता है। इसका समाधान कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियों की वजह से है कि हम अपने आप को दुखी समझते हैं और अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जब हम एक परिस्थिति से निकलते हैं तो हम दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी तरह हम दूसरी समस्या का सामना करते हैं। सामने आने वाली परेशानियों का सामना करते रहेंगे और जब हम उन परेशानियों के तेजस्वी हो जाएं, तब हम लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। इस समय हमारे सामने केवल एक ही विकल्प दिखता है और वह है मौत। हालांकि मौत एक समाधान नहीं है और यह किसी भी रूप में एक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए अगर आप वास्तव में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आपको एकजुट होना सीखना चाहिए। सो अपनी ऊर्जा को इस दुनिया में स्थान दें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें। मौत से पहले अपनी पहचान बनाएं, अपने आप को पहचानें और अपने आप को बिखरने न दें। इसलिए सोनू वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, क्या हमें इस जीवन को जीने का अधिकार नहीं है? हमें सोनू नामक एक बौद्ध भिक्षु द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्न, क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए, का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को ईश्वरीय अनुकरणा से बचना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, इसलिए कि हमारी आस्था एवं साधारण मानवीय इच्छाएं मोहमयी और अपनाहानिकारक होती है। हमें संपत्ति इकट्ठा न करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं पशु, कामनाएं और वासनाएं रूपरेखा रखती है, जो एक अज्ञात शक्ति की तरह होती है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, केवल प्रतिदीप्ति एवं दुख का एहसास होता है। तथापि जब हम अपने आप पर ध्यान देने लगते हैं, तब हम अपने आत्मस्वरूप की पहचान कर पाते हैं, और जब हम इसे नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यदि तुम्हारे बस में होती है और अगर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हो। इसके बाद उसी की व्याख्या करते हैं। सोनू ने यह सब बातें सुनकर गुरुदेव से कहा कि महाराज, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का हल आज प्रदान कर दिया है। मैं आज से ही अपने आप को बदल दूंगा। इंसानी शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति होती है, परंतु उसे बेकार कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे हमारा जीवन भी बेकार चीजों में बीतता है। हम कभी भी इसे नजरअंदाज नहीं करते हैं और कभी भी अपनी ऊर्जा को संरेखित नहीं करते हैं। हमारा जीवन भी उसकी तरह ही होता है। हम हमेशा अपने जीवन में ऊपर वाले से सवाल पूछते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है?
यह सवाल हम सभी के मन में आता है और इसका जवाब है कि ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दोहक तक पहुँचे, जहां हमें यह पता चले कि हम अभी तक अपने आप को नहीं जाना है, मानव शरीर के अंदर उस ऊर्जा और शक्ति के बारे में जो हम अभी तक नहीं जानते